नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विथ अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, हिस्ट्री का जो सेक्शन है, अभी आप लोग काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि सर हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दीजिए। तो ठीक है, हिस्ट्री भी मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हिस्ट्री का भी मैं कुछ एक दो डेमोज देख लेता तो शायद मैं आपका कोर्स में इनरोलमेंट लेता। हालांकि मैंने कई सारी क्लासेस ली है, फिर भी ठीक है भाई। मैं जिस फ्लो में ज्योग्राफी में कर रहा था काम, और बहुत जल्द आपका रिवर सिस्टम भी मैं सोचा था कि ख़त्म कर देता इस वीक में ही। तो अभी ऐसा है कि आज जब हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइसराय, ठीक है। अब ये वो चैप्टर है ना, देखिए इस चैप्टर की खासियत ये है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन फिक्स है। कोई भी एग्जामिनेशन की आप बात कर ले, यहाँ से आपका क्वेश्चन फिक्स रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये ऐसा चैप्टर है जो आपको याद करना काफ़ी कठिन हो जाता है। देखिए याद करना, मैं क्या बोला मैंने कि काफ़ी कठिन होता है। ये आपको याद रहता ही नहीं, जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यह याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं इसकी 100%, ठीक है ना, 100% की गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं पूरी की पूरी ये चैप्टर को याद करा दूंगा। और हिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर बात किया जाए तो ये काफ़ी टिपिकल सब्जेक्ट भी है आपका। नेक्स्ट दूसरी बात ये कि आप बहुत सारे हिस्ट्री में चीज़ों को पढ़ेंगे तो कंपैरेटिवली जो ये चैप्टर हम लोग आज ख़त्म करेंगे, आज तो ये क्लास का चैप्टर है भी नहीं, कम से कम 3-4 दिन ये क्लासेस चलेगी आपकी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका पूरा इंडियन हिस्ट्री यानी कि खास करके आपका पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ही मैं इसमें यहाँ पर आपका 1947 तक, ठीक है ना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 से लेकर के 1947 को मैं पूरा का पूरा यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ इस चैप्टर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्यों ये कठिन भी है। और आपको भी पता होगा, आपने भी पहले कहीं पढ़ा होगा, ये आपको चीज़ें याद नहीं होती है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चीज़ें आपको बिल्कुल याद होगी। बस करना कुछ नहीं है आपको, मेरे साथ अब आपको 4-5 दिन कंटिन्यू बने रहना है इस चैप्टर में। और जैसे जैसे चीज़ें मैं करते जाऊँ वैसे वैसे आपको बस करते जाना है। एट द एंड आप खुद बोलेंगे, क्योंकि देखिए मैं अभी आपको लग रहा होगा कि चैप्टर जो है सर फिनिश जो आप कर रहे हैं, वो मैं चैप्टर ख़त्म कर रहा ना जो काफ़ी टफ पार्ट है आपका। जैसे कि पॉलिटी में मैंने आपका जो जितने भी कानून बनाए गए हैं अंग्रेज़ों के द्वारा, जितने भी एक्ट थे, उसको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया। देखिए डिक्टेट कर देना वो अलग चीज़ होता है कि वन लाइन पढ़ के सुना दिया मैंने, वो चीज़ मैंने नहीं की। मैंने आपको याद करवाया है, चीज़ों को समझाया। देन फिर आपका संविधान कैसे बना उसको मैंने आपको समझा दिया। उसी प्रकार ज्योग्राफी का एक लोड अभी रिवर सिस्टम बचा हुआ है, और हिस्ट्री का ये एक थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होता है भाई, ठीक है। बाकी एंसेंट हिस्ट्री थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन एंसेंट हिस्ट्री हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ये टिपिकल है नहीं अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो। बाकी इतिहास में, मॉडर्न मेडाइवल में तो केवल कहानियां हैं, उसे पढ़ाना काफ़ी आसान और पढ़ना भी आसान होता है। बाकी चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कैप्सूल्स रेस 2.0 ये हमारा जो बैच है, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें आपका कंप्लीट जीके कवर किया जा रहा है। साथ के साथ जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंप्यूटर भी इसमें कराया जाएगा, और साइंस का सेक्शन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। अब ये आपका कौन से एग्जामिनेशन के लिए फ्रूटफुल होगा, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन, मैंने कहा पीसीएस से, आप पीसीएस में बीपीएससी में भी बैठ सकते हैं, जेपीएससी में भी बैठ सकते हैं, आप बिहार दरोगा में भी बैठ सकते हैं, बिहार सीजीएल में भी बैठ सकते हैं, और जेएसएससी के लिए तो ये स्पेशली है ही भाई। बाकी आप एसएससी के फील्ड का अगर पेपर दे रहे हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, दिल्ली पुलिस का, स्टेनो का, तो यहाँ पे तो बड़ा ही मज़ा आएगा आपको जब इस कोर्स को आप पढ़ लेंगे। आप एनटीपीसी का पेपर देंगे, आरपीएफ का पेपर देंगे, तो और भी आपको लगेगा कि आपको कुछ अलग से अब पढ़ना ही नहीं बचा जीके में। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, और बहुत अच्छे से ईमानदारी पूर्वक चीज़ों को समझिएगा। ये चैप्टर अच्छा है और थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा लोड आपको लगेगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको रिकॉल भी कराऊंगा जो कानून हमने पढ़ा है उससे ही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पॉलिटी का पहला जो कैप्सूल है उसको बहुत ही अच्छे से आपने किया होगा, जितने भी एक्ट मैंने आपको करवाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था 1700 में एक चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। 1700 में आपको मैंने याद, आप चार्टर एक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना। चार्टर का मतलब क्या है, आपको एक आदेश मिल रहा है, और जो आदेश होता है, जो ब्रिटेन की जो रानी है, ठीक है ना, जो ब्रिटेन की जो रानी है या फिर जहाँ वहाँ के जो महाराजा है या जो राजा है,
वो जो आदेश देते हैं उस आदेश को ही चार्टर कहा जाता है। तो 1700 में एक फरमान जारी करती है ब्रिटिश की रानी या महारानी बोल सकते हैं आप। उन्होंने क्या कहा था 1700 में कि जो भारत है, ठीक है ना, भारत में 3 प्रोविंस यानी कि 3 प्रांत की वहां पर स्थापना की। 3 प्रांत क्या कहने का मतलब है, मेरा सेंस समझिएगा। ये मैं आपका दक्षिण भारत बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ आपका एक प्रांत बनाया गया बम्बई, यहाँ आपका कलकत्ता, कलकत्ता कहने का मतलब आपका पूरा बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है इसमें, और आपका मैसूर, ठीक है ना, ये मैसूर, ये 3 प्रांत क्या किए, घोषणा की गई 1700 में। 3 प्रांत की क्या की गई, यानी कि कहा गया कि जो आपका भारत में ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है ना, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 हेड क्वार्टर बनाया गया। 3 हेड क्वार्टर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 हेड क्वार्टर होगी। अब वो सारी बातें आपको याद होना चाहिए। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर क्या होता है, यानी कि जो सीईओ, एक तरह से समझिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंड जो वहां पे कंपनी में लगा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर होल्डर आप एक तरह से बोल सकते हैं, उसे हम कहते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है, कंपनी के वो हेड होते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल, जिसमें 24 मेंबर होते थे, और ये हर एक एक वर्ष के लिए चुने जाते थे, याद होगा आपको। और इसी एक एक वर्ष के जो 24 जो मेंबर है जिनका एक एक वर्ष में चुनाव होता था, उस 24 में एक क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे, और एक आपका उपाध्यक्ष होते थे। और उन 24 के डिस्कशन करेंगे, वो 24 मेंबर क्या करते थे, डिस्कशन करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करेगी। ये सब बातें याद है आपको। तो 1700 में क्या हुआ सर कि 3 हेडक्वार्टर का स्टैब्लिशमेंट किया गया, ठीक है ना, 3 हेडक्वार्टर का क्या हुआ, स्टैब्लिशमेंट किया गया। एक है आपका बम्बई, ठीक है ना, इसे हम नाम दे रहे हैं बम्बई का, इसे हम कह रहे हैं मैसूर, और इसे हम लोग कह रहे हैं कलकत्ता, ठीक है। तो 1700 का चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 हेडक्वार्टर होंगे, और इन तीनों हेडक्वार्टर में क्या होगा, एक एक गवर्नर बैठेगा, ठीक है ना, एक एक गवर्नर होगा, और इस गवर्नर का अपना एक कार्यकाली परिषद होगा, ठीक है ना, कार्यकारिणी परिषद होगा। मतलब ये कि जैसे अभी आपने चुनाव देखा, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हुआ, देखिए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव एग्जैक्ट नहीं होता है, मेन यहाँ पे जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो उनका यहाँ पे चुनाव होता है, संसद का चुनाव होता है, एंड देन वो सारे संसद मिल करके प्राइम मिनिस्टर का क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। लेकिन हाँ, एक फेस वैल्यू दे दिया जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी फेस वैल्यू है, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो जैसे इंडिया गठबंधन में आप जब देखेंगे तो कोई फेस वैल्यू नहीं था प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन क्या उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, बिल्कुल लड़ा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव ये नहीं है, ये आपका जो वहां पे संसद चुन के आएंगे ना, उसकी ये चुनाव होती है। बाकी वो सारे संसद जो जीत के आएंगे उनमें से एक उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपका प्रधानमंत्री कहलाएगा। खैर कोई नहीं, पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग, और अभी रिसेंटली आपका चुनाव हुआ है तो बहुत ही शानदार में आपको समझ में भी आएगा पॉलिटी, क्लियर है भाई। चलिए खैर अभी आते हैं मेन पॉइंट में। तो मैंने ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 हेडक्वार्टर बनाई गई थी, बम्बई में, मद्रास में, मैसूर यहाँ मैंने लिख दिया भाई, ये मद्रास होगा आपका, ठीक है ना, बम्बई हो गया, ये आपका मद्रास हो गया है, ठीक है, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, और कलकत्ता, यानी 3 हेडक्वार्टर स्टैब्लिश की गई चार्टर एक्ट के द्वारा। कौन सा चार्टर एक्ट था, 1700 का चार्टर एक्ट था। फिर इसमें क्या किया गया, एक एक गवर्नर बैठेगा और इसका अपना एक कार्यकारिणी परिषद होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक गवर्नर होंगे और उस गवर्नर का क्या होगा, एक परिषद होगा। उसी प्रकार यहाँ पर एक गवर्नर होगा और उसका अपना एक कार्यकारी परिषद होगा। यानी कि इसको, यानी किसको, यानी कि बम्बई प्रांत के लिए, मद्रास प्रांत के लिए, बंगाल प्रांत के लिए अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी कानून बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेगी ये परिषद, क्या गवर्नर क्या किया जाएगा, उस नियम को या उस जो भी डिसीजन लेंगे उसको इस परिषद में रखेंगे। उस परिषद क्या करेंगे, मिल करके डिस्कशन करेंगे, एंड देन वो गवर्नर क्या करेगा, उस बम्बई प्रांत में या फिर वहाँ का मद्रास का गवर्नर या फिर कलकत्ता का गवर्नर वहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा। यही प्रोसेस होता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें आपको क्या बतलाया गया कि उसमें यह कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जो है ये, ठीक है ना, और ये जो बम्बई का गवर्नर है और ये जो मद्रास का गवर्नर है, तो जो अब बंगाल का गवर्नर और जो मद्रास का गवर्नर, ये बम्बई का जो गवर्नर है और जो मद्रास का गवर्नर जो है ना, अब ये जो दोनों है इस बंगाल के गवर्नर के अधीन होगा। कहने का क्या मतलब था सर, कहने का मतलब ये था कि जो बम्बई का गवर्नर है आपका, ठीक है,
और जो मद्रास का गवर्नर जो है, अब ये दोनों जो होंगे ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? तो ये बंगाल के गवर्नर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, मतलब इसके अधीन कार्य करेंगे। अगर यहाँ का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर कोई भी कार्य करना चाहेगा तो ऐसे ही वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, उससे पहले बंगाल के गवर्नर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो अब समझिए, ये गवर्नर है, ये भी गवर्नर है, इसीलिए बंगाल का जो गवर्नर था उसका क्या किया गया, पद का नाम चेंज किया गया, उसे कहा जाने लग गया अब बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अब कंसेप्ट समझ में आया आपको कि गवर्नर से गवर्नर जनरल कैसे बन रहा है, चीजों को समझ पा रहे हैं आप या नहीं? मैंने ये कहा सर कि 1700 में एक चार्टर एक्ट आता है, जो ब्रिटेन की रानी है वहां से एक आदेश भेजती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने के लिए गई है, जिसको हमने भेजा है, अब उसकी 3 हेड क्वार्टर होगी। ठीक है, कहाँ कहाँ? कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में, और वहां पे एक एक गवर्नर बैठेगा। फिर एक एक्ट पास किया गया ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, और वहां पे ये कहा गया कि हर प्रांत में जो एक एक गवर्नर है, खास करके बंबई का और जो मद्रास का है, अब ये दोनों गवर्नर किसके अधीन होंगे? तो बंगाल के गवर्नर के अधीन होंगे। इसीलिए तो आप समझिए कि इसका पावर बंगाल का गवर्नर का अधिक हो गया, क्योंकि अब इसके अधीन मद्रास का और बंबई का गवर्नर काम कर रहा है, इसीलिए इसे अब कहा जाएगा गवर्नर जनरल। यानी ये हम कह सकते हैं सर, हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम गवर्नर कह रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम गवर्नर कह रहे हैं, हिंदी में भी गवर्नर ही कहेंगे, और अगर हम गवर्नर जनरल कह रहे हैं, ठीक है, अगर हम गवर्नर जनरल कह रहे हैं तो गवर्नर जनरल का पावर, ठीक है ना, गवर्नर जनरल का पावर जो होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। किससे? गवर्नर से। ये तो आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा सर। यानी अब जो आप देख रहे थे बंगाल का गवर्नर यहाँ पे, अब ये बंगाल का गवर्नर क्या होगा? अब कहलाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। क्लियर है भाई? यहां तक चीजें क्लियर है? यानी अब आपके माइंड में इतना तो आ गया है कि गवर्नर क्या है, गवर्नर जनरल क्या है। अब आइए धीरे धीरे इस चैप्टर में अब हम लोग इंटर करते चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको पहले अब आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप गवर्नर को पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप एक गवर्नर के बारे पढ़ेंगे। फिर देखिए, अब एक चीज़ समझिए, जैसे कि यहाँ मैंने कह दिया, यहाँ मैंने क्या कह दिया कि बम्बई का एक गवर्नर होगा, मद्रास का एक गवर्नर होगा। तो देखिए, मान के चलते हैं कि बम्बई में एक गवर्नर जो स्टार्टिंग में बना उसका नाम था अभिषेक। चलिए, मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं केवल अभिषेक ही होगा, अब ये कोई भी कारण या 1 वर्ष के बाद इसको हटा करके दूसरे व्यक्ति को भेजा जाएगा, मोहन को। ठीक है, तो मोहन का भी कार्यकाल, ये भी अब क्या बंगाल का, बम्बई का गवर्नर ही है। उसके बाद फिर से कोई दूसरा आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, तो ये भी क्या बम्बई का गवर्नर ही है। उसी प्रकार बंगाल का गवर्नर जनरल मान के बैठा भेजा जाता है रोहित को। तो ये आपको हो सकता है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल से हटाया जाएगा, या 1 वर्ष के बाद दूसरे को भेजा जा सकता है, तो दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है मोहित। समझ रहे ना? तो ऐसे कई तरह के आपको बंगाल के गवर्नर जनरल मिलेंगे, बंगाल के गवर्नर मिलेंगे। समझ में आ रहा ना भाई? एक एक नाम नहीं मिलेगा, कई नाम होंगे, 4-5 नाम मिलेगा आपको। जैसे कि बंगाल के गवर्नर में आपको लॉर्ड क्लाइव मिलेंगे, वारेन हेस्टिंग मिलेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग मिलेंगे, लॉर्ड कैनिंग मिलेंगे। समझ में? ये सभी बंगाल के गवर्नर थे। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा ना? तो ऐसे आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। आपसे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे उस पर भी मैं आऊँगा। पहले अभी आप समझिए, सबसे पहले आपको गवर्नर पढ़ना पड़ेगा। गवर्नर मतलब समझ रहे हैं ना, राज्यपाल। आपके राज्य में भी एक गवर्नर होता है। उसके बाद गवर्नर के बाद आपको पढ़ना है गवर्नर जनरल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल। क्या पढ़ना है इसके बाद आपको? गवर्नर जनरल। मैंने ये कहा था कि जो गवर्नर जनरल है इसका पावर गवर्नर से अधिक होगा। अब गवर्नर जनरल के बाद जो होगा अब कहलाएगा वही गवर्नर जनरल, इसका नाम चेंज किया गया। देखिए, जो गवर्नर है, मैं मान के चलता हूं कि मैं बंगाल का गवर्नर हूं, ठीक है, अभिषेक, ये जो है आपका बंगाल का गवर्नर है, ठीक है ना, बंगाल का क्या है? गवर्नर है। बंगाल का क्या है? ये गवर्नर है। अब वहां से इन द सेंस कि ब्रिटेन से लेटर आया है, ब्रिटेन से ये लेटर आया है कि अभिषेक, आप जो बंगाल के गवर्नर है, अब आप बंगाल के गवर्नर नहीं, अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे, और आपके अधीन बम्बई एंड मद्रास के गवर्नर क्या होंगे? अधीन होंगे। यानी आपके अधीन काम करेंगे, उनको कोई भी डिसीजन लेना होगा तो आपसे पूछेंगे। तो समझिए, बंगाल का गवर्नर था मैं, ठीक है, और मैं ही क्या बन गया? अब बंगाल का गवर्नर जनरल भी बन गया।
तो ये पॉइंट समझना है कि आप बैठे हैं बंगाल के गवर्नर बन करके और आपके पास एक ऑफिस में लेटर आता है कि अब आपका पद को क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है, आपके पावर को बढ़ा दिया गया है। जो आप बंगाल के गवर्नर थे अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। तो देखिए व्यक्ति तो वही है, अभिषेक ही है, ठीक है ना। अब ये अभिषेक ही था बंगाल का गवर्नर भी, और ये अब कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल ही। तो यहां से सवाल देखिए कैसे पूछा जाएगा, यानी ये जो अभिषेक व्यक्ति है ये बंगाल का क्या है, ये बंगाल का अभी ये गवर्नर है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर है। एंड देन यहां पर इसको एक लेटर मिलता है। अब कहा जाता है कि अब आप बंगाल के, ठीक है ना, अब आप बंगाल के क्या कहलाएंगे, गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो समझिएगा अब मैं यहां पर एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मान लीजिए अभी मैं आपसे पूछूं कि आप हमें बताइए, क्योंकि देखिए मैंने अभी क्या बताया कि बंगाल का गवर्नर बहुत सारे लोग बने, रोहित भी बने हैं, मोहित भी बने, इसके बाद और भी कोई संजय नाम का भी व्यक्ति बनेगा, उसके बाद शायद अभिषेक एक दूसरा व्यक्ति है वो बन गया है। तो उसी प्रकार यही अभिषेक जो बना है दूसरा व्यक्ति, अब वो अभी बंगाल का गवर्नर है, लेकिन लेटर आया उसको कि अब आपका पद क्या किया गया है, बंगाल के गवर्नर से अब आपको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी आपके अधीन जितने गवर्नर है बम्बई और मद्रास के वो आपके अधीन होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा अगर अभी कि आप हमें बताइए अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन है, ठीक है ना, अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन है, तो क्या आप बता पाइएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन है तो बिल्कुल अभिषेक ही इसका उत्तर होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल, फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, तो वो भी आप क्या नाम बताइएगा, अभिषेक। मतलब एक ही व्यक्ति है, इसका पद दो है, समझिए, यानी जो अंतिम है वही पहला भी होगा। इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही क्रोनोलॉजी आपको याद करवाने में हेल्प करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी जोर दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि व्यक्ति वही है, बंगाल का गवर्नर यही है, और फिर ये ही आपका व्यक्ति को क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल में, यानी अंतिम अगर बोलेगा तो भी अभिषेक ही होगा, और अंतिम में क्या, ये बंगाल का गवर्नर, ठीक है। अभी मेरे पास कोई भी पावर नहीं है कि बंबई और मद्रास का गवर्नर मेरे अधीन होगा, मेरे से आदेश लेकर के कोई कानून को इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन अब जब मुझे बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कहलाए, मैं ही कहला गया, बस अब मेरा नेचर चेंज हो गया कि अब मेरे अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर भी आ गए हैं। समझ में आ गया। यानी यही चीज आपको अभी याद करवाऊंगा कि जो अंतिम होगा ना वही प्रथम भी कहलाएगा। समझ में आया। अब ये अंतिम जो है वही प्रथम क्या कहलाएगा उसको मैं और अभी क्लियर कर दूंगा, बस ये समझ के रखिएगा कि जैसे बंगाल का गवर्नर है ये अभिषेक कुमार, इसको लेटर आया ऑफिस में कि आपके पद को प्रमोट कर दिया गया है बंगाल के गवर्नर जनरल से, अब आप हो गए फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल। चलिए भाई ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए सर ठीक है भाई, अब आते हैं मेन इस चैप्टर को अच्छे से अगर आप नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के हर एग्जाम में, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, तो अब देखिए बंगाल का गवर्नर आप पढ़ेंगे। अब बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा, क्योंकि देखिए ये 1800 के बाद की बात अगर हम लोग करें तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे भारत में, ठीक है ना, पूरे भारत में ही क्या कर लिया था, अपना शासन या कहे तो एक प्रकार से अपना पूरा का पूरा ट्रेड सिस्टम फैला दिया था। तो अब इसीलिए जो हम बंगाल का, यानी कि जो मुझे एक सेकंड के लिए मैं मान के चल रहा हूं, जो मुझे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जा रहा था, तो अब आपको कहा जाएगा कि ये भारत के गवर्नर जनरल है। मतलब समझिए कि अब इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब हमारा पूरा अधिकार ऑलमोस्ट पूरे भारत में है, तो इसीलिए अब पूरा भारत को जो कंट्रोल करने वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं। क्योंकि उस समय तक पलासी के युद्ध तक की बात की जाए तो पूरे बंगाल में हमें क्या हो गया था, पूरा का पूरा शासन या फिर पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो चुका था। तो अब जैसे आप गवर्नर को पढ़ें उसी प्रकार आप गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे, बहुत सारे गवर्नर जनरल बनेंगे। देन अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा जाने लगेगा भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है ना। इसे क्या कहने जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि समझिए कितने पद आपको पढ़ने हैं। पहला तो आप पढ़ेंगे सर, पहला आप पढ़ेंगे गवर्नर, बंगाल के गवर्नर का बारे पढ़ेंगे। अब यही बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा।
तो बहुत सारे बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, ठीक है भाई। यहाँ पे सबसे पहले बंगाल का गवर्नर मोहन बना, फिर श्याम बना, और उसके बाद मैं बना था, ठीक है। और मैं बना तो मुझे ऑफिस में क्या आई, एक लेटर आई कि सर अब आप बंगाल के जो गवर्नर हैं, ठीक है ना, आप बंगाल के जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो अब आप हैं, अब आपको क्या कर दिया गया है, अब आपको बंगाल के गवर्नर से अब आपको कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अब आप क्या बन गए हैं, गवर्नर जनरल ही। तो देखिए ये ही मैं ही व्यक्ति जो है अब यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है ना। जो अंतिम है, जो मैंने कहा था ना कि जो अंतिम में होगा वही फर्स्ट होगा। अब आप समझ में आ रहे ना। तो अंतिम बंगाल का गवर्नर ये फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। समझ में आ गया ना कैसे, कि मैं ऑफिस में बैठा हूं, मुझे ये लेटर मिल गई है, बस समझिए। अभिषेक के बाद इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना रोहित, एंड देन फिर बना मोहित, एंड देन आपका बन रहा है आपका एक मदन, ठीक है। अब ये मदन जो ऑफिस में बैठा हुआ है, इसे लेटर आता है एक कि भैया अब हमारा अधिकार तो पूरे भारतवर्ष में हो गया है, तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अब हम क्या कहेंगे आपको, अब हम आपको कहेंगे भारत के गवर्नर जनरल। यानी अब ये क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। यानी अब आप समझिए अभी ये क्या है, अभी ये था किस पद में, ये था बंगाल का, अभी ये था बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल। यानी कि अब ये क्या कहलाएगा, अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि अब इसको लेटर मिल गया भारत का गवर्नर जनरल आप बन गए, इसलिए तीसरा जो पद हुआ भारत का गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे क्या नाम आएगा, मदन, ठीक है ना। मदन क्या कहलाएगा, फर्स्ट भारत का, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट भी। चलिए, यानी जिस प्रकार से मैंने कहा जो लास्ट है वही फर्स्ट होगा। तो देखिए ये मदन जो यहाँ पे लास्ट था भारत का, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब वो प्रथम पोजीशन में आ गया। देखिए फर्स्ट कहलाएगा भारत का क्या, गवर्नर जनरल। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद मदन के बाद उसी प्रकार से कोई और भी व्यक्ति आएंगे, जैसे राम आ जाएगा, देन फिर रोहन आ जाएगा, उसके बाद फिर सोहन आएगा। तो ये जो व्यक्ति सोहन है ये अभी क्या है, ये भारत का, ठीक है ना, ये क्या है, भारत का गवर्नर जनरल है। अब ये 1800 ये आपकी बात है 1853 की, ठीक है ना, 1853 नहीं 1857 का जो विद्रोह होता है, जो आपको कहा था मैंने कि वो ये विद्रोह था कि अगर इसमें एक एकता होती और पूरा भारत, दक्षिण भारत भी इसमें शामिल होते इस विद्रोह में, तो भारत को स्वतंत्रता 1857 में ही मिल गई होती। तो ये 1857 के विद्रोह के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा सिस्टम को हटा दिया गया था, और अब कहा गया कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल जो है, यानी कि गवर्नर जनरल जो है, अब ये बंगाल भारत का गवर्नर जनरल अब ये नहीं कहाएगा, अब इसको हम क्या कहेंगे, वाइसराय कहेंगे, ठीक है ना। अब इसे हम क्या कहेंगे, वाइसराय। अब देखिए चौथा पद आ गया अब आपका। अब आप जो भारत का जो गवर्नर जनरल कहा जा रहे थे ना, अब आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप भारत का वाइसराय, ठीक है। आप क्या कहलाएंगे, भारत का वाइसराय। यानी कि यही सोहन जो है यहाँ पर आएगा, ये सोहन व्यक्ति क्या कहेगा, प्रथम, फर्स्ट भारत का वाइसराय, ठीक है ना, फर्स्ट भारत का वाइसराय। क्लियर है भाई। तो अब इसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति आएंगे, सोहन के बाद आएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद सोहन के बाद कोई भी व्यक्ति का नाम यहाँ लिखते चलते हैं कि कृष्णा आ गया है, ठीक है। कृष्णा के बाद आ जाएगा रणधीर आ जाएगा, रणधीर के बाद आ जाएगा विराट। तो अब ये व्यक्ति जो विराट है, अब भारत का जो ये क्या है, ये भारत का अभी क्या कहला रहा, भारत का ये वाइसराय कहला रहा है, ठीक है ना। ये सारे भाई क्या है, भारत के वाइसराय, ये भी भारत के वाइसराय, लेकिन फर्स्ट कौन है, फर्स्ट सोहन है। यही सोहन जो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल है, क्योंकि यही ऑफिस में बैठा, इसको लेटर आया कि अब आप भारत के गवर्नर जनरल नहीं, अब आप भारत के वाइसराय कहलाए जाएंगे। अब वाइसराय का मतलब आपको समझ में आ रहा ना, किसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है वाइसराय। तो मैंने कहा था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो वहाँ के राजा या रानी है उसके प्रतिनिधि होते हैं, और उस प्रतिनिधि को हम लोग क्या कहते हैं, वाइसराय कहते हैं। यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ भेजा जा रहा है भारत। तो चौथा पद क्या है आपका, वाइसराय है। पहला वाइसराय कौन है, तो अभी आप समझ पा रहे हैं, जो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल है। क्रोनोलॉजी समझते चलिएगा। क्रोनोलॉजी मैंने आपको क्या समझाया सर, कुछ भी नहीं,
बस मैंने इतना बताया कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गवर्नर को देखेंगे, बंगाल का गवर्नर, सारे गवर्नर को देखे आपने, मोहन को देखा, श्याम को देखा एंड देन अभिषेक को देखा। अब यही अभिषेक है जिसको ऑफिस में लेटर आया कि आप जो बंगाल के गवर्नर कहे जा रहे थे, अब आप क्या कहेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी आपका पावर इंक्रीज कर दिया गया। तो मैं हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल ही, जो मैं था बंगाल का गवर्नर अब कहला रहा हूं बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद रोहित फिर बनेगा मेरे जाने के बाद, मैं 1 साल 2 साल रहा या मेरे कार्य अच्छे नहीं रहे तो वहां से फिर रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर दिया गया, दूसरे व्यक्ति को भेजा गया बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर, फिर मोहित बना एंड देन मदन बना। मदन जब ऑफिस में था तो उनको लेटर मिला कि मदन जी जो आप बंगाल के गवर्नर जनरल है, अब आप कहे जाएंगे भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार भारत में हो गया। तो यही वो मदन है जो फर्स्ट भारत का क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल है, और यही मदन है जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहलाएगा। मदन के बाद फिर राम बना है भारत का गवर्नर, फिर रोहन बना है भारत का गवर्नर जनरल एंड देन फिर सोहन बना है भारत का गवर्नर जनरल। अब यही व्यक्ति है सोहन जिनको ऑफिस में लेटर आता है कि भैया आप जो बंगाल के भारत के जो गवर्नर जनरल हैं, अब आप कहे जाएंगे भारत के वाइसराय। वाइसराय मतलब कि अब आप डायरेक्ट प्रतिनिधित्व बनेंगे किसके, ब्रिटेन के राजा या ब्रिटेन के जो रानी है वो, ठीक है ना। अब डायरेक्ट वहां के राजा और रानी का डायरेक्ट जो घोषणा होगी उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करेंगे, तो इसको कहा जाता है वाइसराय। तो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा, सोहन ही हो जाएगा, और प्रथम भारत का वाइसराय कौन हो जाएगा, वही सोहन। सोहन के बाद कृष्णा बना है भारत का वाइसराय, रणधीर बना है एंड देन विराट बना, यानी कि भारत का अंतिम वाइसराय कौन है, तो ये विराट है। और अब देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, यही विराट को कहा जा रहा है कि अब आप जो हैं भैया, अब आप वाइसराय नहीं कहे जाएंगे, अब आप कहेंगे क्या कहे जाएंगे वाइसराय के बाद। अब क्या हुआ 1947, यानी कि भारत को आज़ादी मिल गई है, ठीक है ना। तो अब आप भारत को अगर आज़ादी मिल गई है 1947 में, तो ये वाइसराय का सिस्टम तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वाइसराय किसको कह रहे थे, वाइसराय हम उसको कह रहे थे जो राजा रानी जो है उसके प्रतिनिधि। तो 1947 में भारत जब आज़ाद हो गया तो अंग्रेज के राजा रानी का यहाँ पे प्रतिनिधि को तो भेजना सही नहीं है। तो अब ये वाइसराय पद का हट करके अब फिर से एक पद आएगा गवर्नर जनरल ही, ठीक है ना। लेकिन ये कैसा गवर्नर जनरल होगा, तो ये स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत का ये गवर्नर जनरल होगा। समझिएगा मैं क्या बोला अभी, मैं ये कहा जो अभी भारत का वाइसराय था, अंतिम भारत का वाइसराय विराट, अब 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई है, तो आज़ादी मिल गई है, इसके बाद क्या कहा गया था, आपको याद होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपने पढ़ा है पूरा का पूरा संविधान का निर्माण, तो आपको क्या बोला, कैबिनेट मिशन भेजा गया था 1946 में, और आपको क्या कहा गया कि आप पहले भारत के में जो शासन करेंगे, कैसे शासन करेंगे उसका आप एक बार क्या करें, प्रस्तावना, यानी कि आप संविधान तैयार करके दीजिए, जिसके लिए हमें कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन का हमने समय लिया। तो जो 1947 में जो हमें आज़ादी मिली और फाइनली जो हम पूरा का पूरा संविधान को इंप्लीमेंट किए थे कब, 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 तक भारत क्या है, आज़ाद तो हो गया, लेकिन जो गवर्नर जनरल है अभी भी यहाँ पे जो क्या बोला था कि जब तक अंग्रेज क्या बोले थे ब्रिटेन की, जब तक भारत अपना संविधान नहीं बना लेता तब तक जो 1935 का अधिनियम एक्ट आया था उसी के तहत क्या होगी, पूरी की पूरी यहाँ पर अभी शासन व्यवस्था भारत में चलेगी। तो उसी के तहत अब जो कहा जा रहा था वाइसराय को, अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल, लेकिन स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो यही विराट जो है, ठीक है ना, यही विराट जो है पहला क्या बनेगा, स्वतंत्र भारत का क्या बनेगा, ये गवर्नर जनरल बनेगा। विराट के बाद फिर आ गया आपका राहुल, उसके बाद फिर आ गया है आपका गंभीर आ गया है, इसके बाद फिर आ गया है आपके सचिन जी, ठीक है। अब ये सचिन जो है समझिएगा, अब भाई यहाँ पे स्वतंत्र भारत की ये सचिन अभी अंग्रेज है, मतलब ये जो व्यक्ति है अभी ये अंग्रेज ही है, लेकिन अब जो बन रहे हैं वो भारतीय, किसी भारतीयों को बनाया जा रहा है, यानी कि अब जो गवर्नर जनरल बन रहा है, ठीक है ना, ये जो गवर्नर जनरल बन रहा है समझिएगा भाई, ये स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल है, स्वतंत्र भारत का ये गवर्नर जनरल है, लेकिन अब किसको बनाया जा रहा है, कोई एक भारतीय को बनाया जा रहा है। तो समझिएगा ये जो बन रहा है ये सचिन जो है ये भारतीय है, ठीक है ना, ये सचिन क्या है आपका भारतीय है। तो अगला पद क्या है, गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का यही गवर्नर जनरल है, लेकिन ये कैसा गवर्नर है, तो ये आपका जनरल जो है ये आपका अंग्रेज है, लेकिन ये कैसा है, ये आपका भारतीय है। तो सचिन जो है आपका क्या है, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, लेकिन ये कैसा है, भारतीय, ठीक है भाई। तो भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना, सचिन। यही वही सचिन है जो क्या था आपका स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था,
लेकिन ये भारतीय कहलाएगा। क्लियर है भाई। और देन फिर क्या होगा, जैसे ही संविधान लागू होगा तो ये जो पद हम लोग देख रहे हैं गवर्नर जनरल वाला, अब यही पद को क्या किया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति का पद का नाम दे दिया जाएगा। अब मैंने इतना जो भी चीज़ें कहा है उसको मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। देखिए, मैंने ये कहा कि आज जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ मैंने जो आपको दिखाया है गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, बस इतना ही नहीं है, इसमें बहुत चीज़ें थी जो आपने यहाँ पे देखा। एक क्रोनोलॉजी में मैंने ये कहा कि सबसे पहला जो पद बना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ट्रेड कर रही थी, तो अब ट्रेड करते करते क्या हो गया, वो भारत में शासन करने, अपना साम्राज्य का विस्तार करने लग गया था। तो सबसे पहले तीन यानी कि तीन प्रोविंस, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तीन हेड क्वार्टर बनाया गया, बम्बई, मद्रास एंड कलकत्ता। अब इन तीनों प्रांत में क्या क्या रखा गया, एक एक गवर्नर का पद का चयन किया गया। तो सबसे पहले बंगाल का, क्योंकि देखिए 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें पूरा से पूरा तरह से क्या हो गया था, बंगाल पे, ठीक है ना, अपना अधिकार हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो बंगाल का गवर्नर बना। बंगाल के गवर्नर को कहा जाने लगा कि भैया अब आपकी जो पावर है या जो आपका पद है, अब बंगाल के गवर्नर से अब आपको शिफ्ट किया जा रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में। समझ में आ रहा। अब यही बंगाल का गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा कि अब आप भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। और ये लास्ट और फर्स्ट वाला तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यही भारत का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा, वाइसराय कहलाएगा। अब फिर वाइसराय के बाद फिर भारत को जो स्वतंत्रता 1947 में मिलती है, तो फिर से ये वाइसराय पद को हटा के गवर्नर जनरल नाम रखा जाएगा, लेकिन स्वतंत्र भारत इसमें जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि भारत अब स्वतंत्र हो गया। लेकिन अभी भारत ने अभी अपना संविधान नहीं बनाया है कि भारत किस प्रकार में भारत में शासन चलेगा। तो इनको कहा गया कि आप अपना संविधान रेडी कीजिए, तब तक जो 1935 का जो एक्ट था जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसी एक्ट के तहत भारत में क्या चलेगा, शासन चलेगा ब्रिटेन का। ठीक है भाई। तो अब जैसे ही भारत का क्या हुआ, अपना संविधान बना, तो इसके बाद जो गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के थे 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है ना, जब भारत का क्या हो गया, संविधान लागू हुआ, तो अब यहाँ पे एक भारतीय बने, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बने। और फिर इस पद को खत्म किया गया और यही पद आगे चल करके क्या कहलाया, प्रेसिडेंट का पद कहलाया। चलिए, इतना बात आपको होप सो कि क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं इसको लिख के क्लियर करता हूं ताकि और भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ पाए। देखिए, मैंने क्या क्या बोला है उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा बंगाल का गवर्नर, ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, बंगाल का गवर्नर कहा, ठीक है भाई, मैंने कहा बंगाल का गवर्नर। देन मैंने आपको कहा कि ये बंगाल का गवर्नर अब क्या कहा जाने लगेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। क्या कहा जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। अब यही बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि अब पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत में अधिकार हो गया था। तो यही बंगाल का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगेगा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। अब ये भारत का जो गवर्नर जनरल, अब इसको फिर क्या कहा जाने लगेगा, 1857 के बाद भारत का वाइसराय कहा जाने लगेगा। क्या कहा जाने लगेगा इसको, भारत का वाइसराय। एंड देन वाइसराय के बाद जब भारत को आज़ादी मिलेगी तो इसे फिर क्या नाम दिया जाएगा, स्वतंत्र भारत का, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। अब ये स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल दो तरह के होंगे, एक तो अंग्रेज ही बनेंगे और फिर एक भारतीय बनेंगे। तो ये सब नाम आपसे पूछा जाएगा भाई, ठीक है ना, अभी हम आएंगे उस सभी नाम पे भी। और फिर यही मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू की गई, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। देन यही गवर्नर जनरल का जो पद है इसे आगे चलकर किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, प्रेसिडेंट के पद में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है भाई। तो अब देखिए बंगाल का गवर्नर, ठीक है, समझिएगा इस पॉइंट को समझिएगा। बंगाल का गवर्नर कब से, यानी कि जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था तब से बंगाल में क्या किया गया, एक गवर्नर का नियुक्ति किया गया। समझिएगा एक बात और भी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे बम्बई, कलकत्ता और यहाँ मद्रास जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले बम्बई को जीता तो वहाँ पे एक गवर्नर बैठा दिया, मद्रास को जीता तो वहाँ पे बैठा दिया। यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बाद से ही यहाँ पे भारत बंगाल का एक एक गवर्नर की नियुक्ति करने लगे। फाइनली 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ पूरे बंगाल पे ही इस पे कंट्रोल हो गया। तब जाकर के उस बंगाल के गवर्नर का पद को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। क्या कहा जाने लगा उसे, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये ईयर ध्यान रखिएगा। देखिए बस जितना अभी मैं ईयर लिख रहा हूं बस उतना ही ईयर याद रखना है आपको, इसके अलावा कोई भी डेट इस चैप्टर में आपको याद नहीं करना। तो बंगाल का गवर्नर कब से चलेगा, इसका सिस्टम 1757 से जो प्लासी की युद्ध हुई, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब तक,
फिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें कह दिया गया कि बंगाल का गवर्नर जो है अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। और ये कब तक, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया था, अधिकार पूरा समाप्त कर दिया गया था। अब इसमें कहा गया इसके बाद कि अब आप जो है बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, अब आप भारत के गवर्नर जनरल होंगे। तो ये आपका कौन सा एक्ट में आया था, 1833 का एक्ट आया था। और 1858 तक, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें कहा गया कि भारत का वाइसराय अब नहीं होगा, सॉरी, भारत का गवर्नर जनरल को अब क्या कहलाएगा, भारत का वाइसराय कहलाएगा। यानी कि 1858 से लेकर के 1947, और 1947 के आज़ादी के बाद से क्या होगा, फिर भारत को स्वतंत्र मिल गया, तो स्वतंत्र भारत का अब क्या होगा, गवर्नर जनरल ये वाइसराय पद को हटाएगा, वाइसराय पद को हटा के उसे क्या कहा जाएगा, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। क्योंकि वाइसराय कहने का मतलब यही समझ में आता है कि जो ब्रिटेन के राजा रानी उनके रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि सीधा कहने का मतलब है कि ब्रिटेन का यहाँ पे राजा रानी के कंट्रोल से पूरा का पूरा काम हो रहा। तो भाई अब तो स्वतंत्र हो गया भारत, तो ब्रिटेन के राजा रानी का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। बस वैसे ही भारत का संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है पद, उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट कहेंगे। लेकिन इसमें 2 पॉइंट, एक चीज याद रखना है कि स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल बना अंग्रेज रहेंगे, और फिर इसके बाद एक भारतीय भी बनेंगे जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी के नाम से आप जिसे जानते भी हैं। ये आपको पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारतीय, उसका नाम बताइए, तो वो था आपका CR। ये सब चीजें अभी हम आएंगे, एक एक जगह लिखवाएंगे। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया भाई। ये ईयर भी याद है, ईयर याद करिएगा एक बार फिर से। बंगाल के गवर्नर की अगर बात की जाए तो बंगाल का गवर्नर 1757 से लेकर के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में ही डिसाइड किया गया कि बंगाल का गवर्नर अब क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया जिसमें पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, मोनोपोली को खत्म किया गया। अब कहा जाने लगा कि अब पूरे हमारे भारत पे कंट्रोल हो गया, तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। 1858 तक, 1857 के विद्रोह के बाद जो इतनी बड़ी घटना घटी, क्योंकि अब इस प्रकार की घटना ना घटे, इसीलिए अब ब्रिटेन की राजा रानी अपने प्रतिनिधि को भेजेगा। और जब ब्रिटेन के राजा रानी के जो प्रतिनिधि, अब वो क्या कहलाएंगे, गवर्नर जनरल नहीं, अब वो कहलाएंगे वाइसराय। 1858 से 1947, और जैसे ही 1947 में भारत को आज़ादी मिलेगी तो अब ये वाइसराय को हटाकर उसे फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। लेकिन उसके आगे लगाया जाएगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। उसमें से पहले अंग्रेज होंगे और एक भारतीय भी चुने जाएंगे लास्ट में, जो व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाएगा। और यही गवर्नर जनरल को बाद में फिर जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे संविधान को, तो उसके बाद यही आपका प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। जो आपने देखा था संविधान सभा के 3 मीटिंग हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट घोषित किया गया था। क्लियर है भाई, ये सब पॉइंट ठीक है। 1952 वाला पॉइंट याद है कि नहीं है, कि 1952 में 1950 से 1952 तक जो भारत के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, उनको चुना गया था, कोई इलेक्शन नहीं कराया गया था। ये सब पॉइंट मैंने करवा रखा भाई। तो ये हो गया भाई पूरा का पूरा ओवरव्यू। अब देखिए सवाल कैसे बनेंगे, आपसे सवाल ऐसे पूछाएगा ना सर कि प्रथम, ठीक है ना, फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन है ये नाम बताइए। या आपसे पूछा जाएगा अंतिम या फिर लास्ट बंगाल का गवर्नर, फर्स्ट भारत का वाइसराय, अंतिम भारत का वाइसराय, स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, इस प्रकार का एक सवाल बनेगा। दूसरा, गवर्नर जनरल के द्वारा कोई भी एक गवर्नर जनरल का मैं नाम ले रहा हूं, जैसे कि वारेन हेस्टिंग, अब इनके कार्यकाल में जो भी कार्य इंपॉर्टेंट कार्य किए गए हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि एक ऐसा सवाल जो मैंने करवाया भी है कि द्वैध शासन प्रणाली जो व्यवस्था है किसने लागू की थी, किस गवर्नर ने लागू किया था, तो आप कहेंगे लॉर्ड क्लाइव। अब ये द्वैध शासन प्रणाली को किसने खत्म किया, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो है जो गवर्नर जनरल या वाइसराय के द्वारा किया गया वो आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा, कुछ इंपॉर्टेंट संधियां की गई है, ठीक है ना, वो संधि जो वहां के गवर्नर या वहां के गवर्नर जनरल या वहां के वाइसराय से की गई, तो वो संधि का नाम देके पूछेगा कि ये संधि किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, या गवर्नर के द्वारा किया गया, या फिर वाइसराय के द्वारा किया गया। तो इस तरह के सवाल आपको इस चैप्टर में बनते हैं। चलिए सवाल का भी नेचर अब आपको समझ में आ गया। ये बात अगर मैं पहले कहता तो ये नहीं समझ में आता, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है
कि गवर्नर क्या होगा, ठीक है ना, गवर्नर क्या होगा, गवर्नर जनरल क्या होगा, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद हम भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहेंगे, उसके बाद भारत का वाइसराय ये बनेगा, और फिर ये भारत का वाइसराय फिर से स्वतंत्र भारत नाम लग करके, और ये वाइसराय का पद क्यों हटेगा, क्योंकि 1947 में भारत को जब आज़ादी मिल गई है तो अब ये वाइसराय करने का मतलब है कि सीधा रिप्रेजेंटेटिव किसका, ब्रिटेन की राजा रानी का। तो भाई आज़ादी मिल गई तो अब उनका कोई कंट्रोल नहीं है, बस संविधान बनने तक कहा गया था कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसी एक्ट के तहत भारत में शासन किया जाएगा ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा। समझ में आ गया भाई, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं इसको, देखिए समझिएगा, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से चैप्टर को। अब यहाँ से देखिए अभी तक जो आपका मैंने बेस क्लियर कर दिया पूरा इस चैप्टर का, अब यहाँ से अब उस बेस का मैं यूज करूंगा और यहाँ से आपके सवाल अब स्टार्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। चलिए अब मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ, पहले ध्यान से इसको देखते चलना है, और होप शो कि आपको ईयर जितना मैंने 4 ईयर ही मैंने केवल याद करवाया भाई, आपको याद होंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बंगाल का, ठीक है ना, हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी इंग्लिश बात एक ही है, क्योंकि यहाँ बंगाल को बंगाली कहेंगे, गवर्नर को गवर्नर ही कहेंगे, जनरल को जनरल ही कहेंगे, वाइसराय को वाइसराय ही कहेंगे। तो बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर। ईयर मैं अगर आपसे बोलूं तो क्या आप लिख पाएंगे, 1757 के प्लासी के युद्ध से स्टार्ट करेंगे और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है तब तक, ठीक है भाई, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये बंगाल का गवर्नर क्या कहा जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब आइए दूसरा पद क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर को ऑफिस में लेटर आया। चलिए पहले इसको लिखूंगा नहीं, पहले इसको ही मैं लिखता हूं, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी, मजा आएगी भाई। देखिए समझिए, बंगाल का जो गवर्नर बना था, सबसे प्रथम बंगाल का गवर्नर जो बना था उसका नाम आपसे पूछा जाएगा, तो उसका नाम आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। क्लियर है भाई। अब एक चीज ये याद रखिएगा, जो आप इसको, क्योंकि आपको इसको समझाना इंपॉर्टेंट है सर, इसको समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, उसको समझिए, इसके रूह को समझने की कोशिश कीजिए, इसके आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए इस चैप्टर का। मैंने ये कहा कि बंगाल का गवर्नर, प्रथम बंगाल का गवर्नर, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 हेड क्वार्टर बनाई गई थी 1700 के चार्टर एक्ट में, बंगाल में यानी कि कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में, और वहां पे क्या किया गया, एक एक गवर्नर रखा गया। तो प्रथम बंगाल का जो, अब देखिए आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर बंबई में भी तो गवर्नर था, मद्रास में भी तो गवर्नर था, तो आप ये क्यों नहीं बता रहे कि बंबई का गवर्नर कौन होगा, मद्रास का गवर्नर कौन होगा, वो क्यों नहीं, क्योंकि देखिए बंगाल एक बहुत बड़ा पार्ट है। बंगाल कहने का मतलब, अभी जो आप बंगाल को देख रहे हैं ना, उस समय कहने का मतलब है कि पहले झारखंड, मतलब कि पहले इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए तो एक तो वेस्ट बंगाल है ही, उड़ीसा भी वही बंगाल के अंदर आ गया, बिहार भी उसी के अंदर आ गया, झारखंड भी उसी के अंदर आ गया, ठीक है। यानी कौन सा स्टेट हो गया, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये 3 स्टेट बंगाल के अंदर आ गया। नेक्स्ट आपका पूरा का पूरा जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश भी वो बंगाल की बात हो रही है। तो एक बहुत समृद्ध एक साम्राज्य पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। और 1764 का जो बक्सर के युद्ध के बारे में मैंने बताया था, 3 नवाब, अवध का नवाब भी जो हारा, बंगाल का नवाब को भी हराया गया था। उसके बाद यहाँ पे इनको क्या मिल गया था, साथ के साथ उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा और बंगाल में कर की वसूली करने की इनको छूट मिल गई थी। तो इसीलिए बंगाल को काफ़ी इंपॉर्टेंट के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, उनका नाम याद करते हैं कि वहाँ का गवर्नर कौन था, वहाँ के गवर्नर जनरल, क्योंकि ये गवर्नर को फिर क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। और गवर्नर जनरल किसको बनाया जाएगा, बंगाल का जो गवर्नर है ना उसको ही बनाया जाएगा। समझिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं बम्बई को, और ये जो आपका पूरा बंगाल है, और ये आपका जो मद्रास है, यहाँ पे एक गवर्नर बैठा हुआ है, ठीक है, ये जो गवर्नर बैठा हुआ है, और यहाँ पे जो गवर्नर बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये जो गवर्नर बैठा हुआ है। अब इसकी बात समझिए, अब इसी को क्या किया गया है, इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये व्यक्ति, अब ये व्यक्ति इसके अधीन आ गया है, इसीलिए हम लोग बम्बई और मद्रास वाला को नहीं पढ़ते हैं। समझ में आ गया भाई। चलिए भाई तो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव प्रथम व्यक्ति हैं जो बंगाल के गवर्नर बने। उसके बाद बहुत सारे व्यक्ति बनेंगे, अब एक एक का नाम भी उसको पढ़ना है आपको, ठीक है ना जैसे
विंसी टार्ट बनेंगे इसके बाद, ठीक है, विंसी टार्ट इसके बाद बनेंगे, आपका विंसी टार्ट बनेगा। इसके बाद आपका वेरे लस्ट बनेगा, वेरे 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 लस्ट आपके जो है बंगाल के गवर्नर बनेंगे। इसके बाद बंगाल का गवर्नर आपका वारेन हेस्टिंग बनेगा, ठीक है, वारेन हेस्टिंग बनेगा। अब यही वारेन हेस्टिंग समझिएगा ऑफिस में बैठा हुआ ये व्यक्ति है जो बंगाल का गवर्नर अभी बन करके बैठा हुआ। इनको लेटर आया है, इनको लेटर मिल गया है कि भैया अब आप बंगाल के गवर्नर नहीं, अब आप बंगाल के, समझिएगा, अब आप बंगाल के क्या हो जाएंगे, गवर्नर जनरल बन जाएंगे। यानी यही वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर है, यानी अब ये क्या कहा जा रहा है, अब इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहे हैं। यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर मैं बोल सकता हूं इसको, यस बिल्कुल अंतिम, क्योंकि ये तो प्रथम है, उसके बाद आपका विंसी टार्ड बना है, उसके बाद वेरेलस्ट बना है, उसके बाद वारेन हेस्टिंग बना और इसके ऑफिस में लेटर आया कि अब आप अंतिम बंगाल के गवर्नर हैं, क्योंकि अब आपको बना दिया गया है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल फर्स्ट बन गए। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, यानी कि अब आपको देखिए बंगाल, अब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में कि बंगाल के गवर्नर के बारे में रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव से जितने भी फैक्ट हैं, जो जो इंपॉर्टेंट संधियां की, जो जो इन्होंने युद्ध किए, जो जो इन्होंने कार्य किए, वो सब, उसी प्रकार विंसी टार्ट के बारे में भी, उसी प्रकार वेरेलस्ट के बारे में, उसी प्रकार वारेन हेस्टिंग के बारे में। तो ये जब खत्म होगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ, बंगाल के गवर्नर के बाद फिर हम लोग करेंगे गवर्नर जनरल को। इसके बाद उसी प्रकार यहाँ पे जितने आएंगे, जैसे अभिषेक बने हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, रोहित बने, तो इसके सारे कार्य, युद्ध, जो भी संधियां हैं उसके, ये भी, उसके ये भी, उसके ये भी, फिर बंगाल का, भारत का गवर्नर जनरल। समझ में आ गया चैप्टर का आपका व्यू, समझ में अब आ गया होगा आपको। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, इस नाम को मैंने इसलिए लिख दिया। तो चलिए पहला अगर पूछेगा तो अब आपको क्लियर हो गया होगा आराम से, अब आप समझ पा रहे होंगे कि प्रथम क्या है। तो बंगाल का गवर्नर अगर पूछा जाएगा प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन है, तो अब आपको क्या कहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव है। अब इसके बाद बहुत सारे बंगाल के गवर्नर बने। अंतिम जो पूछा जाता है तो याद रखिएगा जो अंतिम बने थे, कौन बने थे, अभी मैंने नाम भी लिखा था, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो अंतिम कौन है, वारेन हेस्टिंग है। ये तो एकदम रट करके रखिएगा, ये प्रथम और अंतिम जितना मैं अभी लिखवा रहा हूं ये सब कुछ। तो पहला जो व्यक्ति है कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है, और अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन है, तो वारेन हेस्टिंग है। तो फर्स्ट ये देखिए, ये क्लास में याद करना है आपको, इसलिए मैं इतना काम कर रहा हूं, और इसको बस एक बार खुद से लिख लीजिएगा आज जा करके, और 2 बार फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा जब खत्म कर लेंगे, ये आपका अपना हो जाएगा। चलिए भाई, बंगाल का गवर्नर प्रथम भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना, प्रथम भी आपका क्लियर हो गया, और आपका अंतिम भी मैंने क्लियर कर दिया। तो प्रथम मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप बता पाएंगे रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम अगर आपसे मैं पूछूंगा तो क्या बोलेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है सर, क्लियर है भाई। अब यही वारेन हेस्टिंग जो ऑफिस में बैठा हुआ है, यही व्यक्ति जो ऑफिस में बैठा हुआ है, इसको लेटर आया है कि अब आप बंगाल के गवर्नर नहीं, अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। यानी गवर्नर जनरल क्या क्या हो गए, ये फर्स्ट हो जाएंगे। यानी तो आइए दूसरा जो पद है आपका बंगाल का क्या है दूसरा, अब क्या कहा जाएगा, अब इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे अब। तो ये आपका कब से चलेगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें बंगाल के गवर्नर क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और कब तक, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था तब तक। तो दूसरा जो पद है आपका कौन है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये ईयर याद रखना है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होगा, तो आप बता पाएंगे यस यही जो अंतिम है आपका बंगाल का गवर्नर वही है। तो ये आप आराम से लिख दीजिएगा, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, ये आप आराम से लिख पाइएगा, वारेन हेस्टिंग। इसलिए याद करिए सर, अभी याद करना है आपको सब कुछ। और अंतिम कौन होंगे, तो जिस प्रकार वारेन हेस्टिंग है उसके बाद भी बहुत सारे बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे, और एक कोई व्यक्ति बैठा होगा अंतिम बनेगा जिसको ऑफिस में लेटर आएगा कि अब आपको बंगाल के गवर्नर जनरल से अब आपको बनाया जा रहा है भारत का गवर्नर जनरल। तो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। पॉइंट क्लियर हुआ। अगर मैं पूछूं आपका प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग, और अगर मैं अंतिम पूछूं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा। तो चलिए एक एक करके, पहला बंगाल का गवर्नर, यानी कि ये व्यक्ति जो बंगाल में बैठा हुआ था, ठीक है, यहां समझिए, इसको समझिए भैया, पूरा अच्छे से समझिए।
यहाँ जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जो है, यहाँ आपका बॉम्बे हो गया, ये आपका मद्रास है। यहाँ पे अभी आपका जो प्रथम कौन बना था, आपका रॉबर्ट क्लाइव बना था, ठीक है ना जी। कौन बना था आपका, रॉबर्ट क्लाइव बना था। कौन बना था आपका, रॉबर्ट क्लाइव बना था। इसके बाद आपको मैंने बताया था विंसी टार्ड बना है, ठीक है, विंसी टार्ड बना आपका। उसके बाद आपका वेरे लस्ट बना, और देन आपका वारेन हेस्टिंग बना, ठीक है। ये वारेन हेस्टिंग है। अब इसको कहा गया कि भैया अब बंगाल का अब आप क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। अब फिर क्या कहेगा कि अब फरमान आया कि अब पूरे भारत में, ठीक है ना भाई, ये पूरे भारत की भाई, अब जो है बंगाल का गवर्नर जो जनरल है, ठीक है ना, अब आप क्या कहे जाएंगे भाई, भारत का वाइसराय कहे जाएंगे। समझ में आ गया। तो कौन है वो नाम आपसे पूछा जाएगा, तो चलिए उस नाम पे हम लोग काम करते हैं अब हम लोग। तो बंगाल का गवर्नर जनरल क्लियर हो गया। तो बंगाल का अंतिम और प्रथम क्लियर है। पहले कौन होंगे, जो अंतिम बंगाल का गवर्नर था, और प्रथम वही क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका अंतिम हो जाएगा। अब इसका पद क्या किया जाएगा, यही लॉर्ड विलियम बेंटिक को ऑफिस में लेटर मिलेगा जिसको कहा जाएगा अब आपको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है। यानी कि अंतिम अगला पद क्या है, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। अब ईयर याद रखना है इसको, 1833 से 1857 वाला विद्रोह, ठीक है। तो 1858 का जो अधिनियम एक्ट आएगा उस समय तक क्या होगा, आप भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। उसके बाद आप वाइसराय बन जाएंगे। तो यहां से आपको याद रखना है भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन है और अंतिम कौन है, ये आपको नाम याद रखना है। तो भैया प्रथम कौन होगा, ये तो याद है आपका, अंडरस्टूड हो रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक यही ऑफिस में बैठा हुआ है, इसी को लेटर मिला कि अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बन गया है। और 1857 के विद्रोह में कौन था भारत का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग है। तो अंतिम कौन कहलाएगा, लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। तो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। और प्रथम कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 1858। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल पूछे जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। अब फिर क्या होगा, यहां से 1857 के विद्रोह के बारे में मैंने बताया था कि 1858 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसमें कहा गया कि भारत का गवर्नर जनरल जो है अब इसको क्या कहा जाएगा, वाइसराय, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटेन की रानी की रिप्रेजेंटेटिव यहां पर चुन करके भेजी जाएगी। यानी अब क्या कहा जाएगा, अगला पद कहलाएगा भारत का वाइसराय, ठीक है, क्या कहलाएगा, भारत का वाइसराय। तो ये आपका ईयर कब से कब चलेगा, 1858 से 1947 तक। इसके बाद 1947 भारत आजाद हुआ, यानी कि स्वतंत्र भारत का फिर क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल। अब आइए वाइसराय को याद करिए। तो सिंपल सी अंडरस्टूड है, जो अंतिम क्या है, भारत का गवर्नर जनरल, उसको लेटर आया कि भाई अब आपके पद को प्रमोट किया गया है, अब आप कहलाएंगे भारत के वाइसराय। तो यहां से याद रखना है प्रथम और अंतिम कौन है, ठीक है ना, प्रथम और अंतिम कौन है ये आपको याद रखना। तो प्रथम तो आपको इजी है, आप आराम से याद कर पा रहे होंगे, लॉर्ड कैनिंग क्या हो जाएगा आपका प्रथम भारत के वाइसराय हो जाएंगे। और अंतिम कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन प्लांट, माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन जो हो जाएंगे अंतिम भारत के वाइसराय, अंतिम भारत के वाइसराय। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का वाइसराय ईयर 1858 से 1947, प्रथम भारत के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम माउंटबेटन। अब यही फिर भारत स्वतंत्रता मिल गई है तो अब क्या कहलाएगा, स्वतंत्र भारत का, ये वाइसराय को हट जाएगा ये पद, अब कहलाएगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। अब इसमें एक अंग्रेज होंगे, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल एक अंग्रेज होंगे, और या फिर आपको अंग्रेज नहीं लिख रहा हूं मैं, स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल जो प्रथम बन रहा है वो कौन है, तो अंडरस्टूड है भाई, यही लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बनाया गया कि अब आप भाई यहां से अब क्या हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया है, तो अब आपको वाइसराय का पद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वाइसराय करने का मतलब है डायरेक्ट ब्रिटेन की रानी का रिप्रेजेंटेटिव। तो भाई ब्रिटेन की रानी के रिप्रेजेंटेटिव कहना सही नहीं, क्योंकि अब तो भारत को आज़ादी मिल गई है, वो पूरा स्टोरी याद होगा आपको, पॉलिटी में भी मैंने करवाया भाई। तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल अब आपको कहेंगे वो कौन होंगे, यही लॉर्ड माउंटबेटन ही कहलाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ही कहलाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ही कहलाएगा। और अंतिम यानी कि जब भारत का संविधान बन करके जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, CR यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है ना, चक्रवर्ती राजगोपालचारी,
चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जो कौन थे, एक इंडियन है जो एक भारतीय है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना था कौन है, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी है। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल प्रथम तो लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम चक्रवर्ती राजगोपालचारी, लेकिन भारतीय। अब यही पद फिर क्या होगा आपका 26 जनवरी 1950 को 1952 में, याद करिए, संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया है, राष्ट्रपति का चयन किया गया। तो जिसको हम लोग गवर्नर जनरल कह रहे थे ना, उसको चेंज करके हमने नाम दिया प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। और सबसे पहले जो बने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के द्वारा फिर चुनाव की गई। तो वो सब आगे की कहानी है। खैर ये आपका पॉइंट क्लियर है कि नहीं, ये सब ये पूरा का पूरा निचोड़ है भैया, ये डेट के साथ मैंने आपको करवा दिया है। अब मैं आपको अगर यहाँ पे पूछूं तो क्या आप बता पाइएगा? फटाफट मैं यहाँ पे आपको पहले रिवीजन करवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगा। और आज हमको पूरा बंगाल का गवर्नर को खत्म करना है। टोटल 4 बंगाल के गवर्नर हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना, वो सारे आपको याद करवाने भी हमको। पहले आपसे मैं पूछूं कि बंगाल का गवर्नर प्रथम कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव, एकदम सही है सर। अंतिम बंगाल का गवर्नर तो आप बोलेंगे वारेन हेस्टिंग है सर, ठीक है। फिर बंगाल के गवर्नर के बाद ऐसे ही याद रखिएगा, कुछ भी चीज आपको भाई याद नहीं रखना, बस माइंड में एकदम स्ट्रक्चर लेके चलिए। एकदम स्ट्रक्चर कैसे लेके चलना, देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले गवर्नर, ठीक है सर। गवर्नर के बाद फिर आएगा सर गवर्नर जनरल आएगा। गवर्नर जनरल के बाद अब ये जब चल रहा था, ये सभी क्या चल रहा है सर, ये सभी बंगाल के चल रहे हैं, ठीक है, ये सभी बंगाल के चल रहे हैं। अब पूरे भारत पे हमारा कंट्रोल हो गया, इसलिए अब हम क्या कहेंगे, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद इस गवर्नर जनरल को 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, भारत का वाइसराय आ जाएगा। अब इसी भारत के वाइसराय को फिर भारत की आज़ादी मिल जाएगी तो हम फिर क्या नाम दे देंगे, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल नाम दे देंगे। अब इसमें बस गवर्नर में क्या करना है आपको, दो दो नाम याद रखना है, एक फर्स्ट और एक लास्ट, ठीक है। उसी प्रकार इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट, उसी प्रकार इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट, वाइसराय का भी फर्स्ट एंड लास्ट, और स्वतंत्र भारत का भी फर्स्ट एंड लास्ट। क्या ये आपका स्ट्रक्चर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक एक स्ट्रक्चर क्लियर रखिए सर। सबसे पहले गवर्नर होगा, देन गवर्नर जनरल होगा बंगाल का, ये पॉइंट याद रखना, ये बंगाल का है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, इसके बाद फिर भारत का वाइसराय कहलाएगा, एंड देन फिर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमें बताइए बंगाल का गवर्नर कौन था, प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आप कहेंगे सर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्या नाम बताइएगा सर, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और अंतिम बंगाल का गवर्नर मैंने क्या बताया था आपको, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अंतिम क्या मैंने बताया था, वारेन हेस्टिंग, क्लियर है, वारेन हेस्टिंग। इसके बाद अब यही वारेन हेस्टिंग क्या बन जाएगा, गवर्नर जनरल, यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बन जाएगा, यही वारेन हेस्टिंग बन जाएगा। बहुत आसान है, कोई टिपिकल नहीं है। और फिर मैंने कहा कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यही लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा, ठीक है। तो मैं वही लिख दे रहा हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा सर, क्या नाम याद आपको है, तो बिल्कुल याद है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। क्या नाम था भैया, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अब इसके बाद वाइसराय किसको, तो फर्स्ट कौन हो जाएगा, यही लॉर्ड कैनिंग ही होगा, ठीक है ना। कौन होगा, यही लॉर्ड कैनिंग ही होगा। अंतिम भारत का वाइसराय कौन कहलाएगा, याद है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। और यही क्या है, यही लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल भी कहलाएगा। तो फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूं इसको, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और आपसे अंतिम पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, तो मैंने बताया था जो भारतीय आपका CR, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है ना। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो भारतीय हैं आपके, जो आपके भारतीय हैं। अब आइए इसको एक बार रिवीजन कर लें, देखिएगा यहाँ पे सारी चीजें हमने सही से किया कि नहीं। बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर, अच्छा ईयर भी
आपको याद है 1757 प्लासी के युद्ध से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक कौन है? प्रथम रॉबर्ट क्लाइव है सर। अंतिम कौन है? वारेन हेस्टिंग है सर। ठीक है सर। बंगाल का गवर्नर जनरल आपको फर्स्ट पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा सर। उसके बाद आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा सर। नेक्स्ट अंतिम हो जाएगा, इसका भी 1773 से 1833 का चार्टर एक्ट आया था, जहां पे पूरा का पूरा मोनोपोली ईस्ट इंडिया एक्ट कंपनी का खत्म कर दिया गया था। देन भारत का गवर्नर जनरल बनेगा 1833 से 1858, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का आया था, जिसमें कहा गया था कि भैया अब भारत का गवर्नर जनरल अब आप बनेंगे क्या? अब आप बनेंगे भारत के वाइसराय, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो प्रथम कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो अंतिम होगा। और अंतिम कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यही लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या बनेंगे? पहले वाइसराय बनेंगे 1858 से 1947 भारत की आजादी तक। और अंतिम कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल का प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। यही सारी पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये पॉइंट आपको है। अब आइए एक एक करके भैया, अब सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे क्या? बंगाल का गवर्नर को। ठीक है, क्या खत्म करेंगे सबसे पहले हम लोग? एक मिनट भाई। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे खत्म करने वाले क्या? बंगाल के गवर्नर। ठीक है, एक एक करके खत्म करेंगे। बंगाल का गवर्नर, जितने बंगाल के गवर्नर सब सारे पॉइंट उसको याद करने हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके नाम पहले लिख लेते हैं। यानी कि पहला जो हम लोग का टॉपिक क्या है? बंगाल का गवर्नर खत्म करना। तो पहला नाम, पहले नाम याद करिए, नाम याद करिए। पहला कौन था? पहला कौन था आपका? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है ना, तो पहला तो आपको याद ही हो गया होगा, रॉबर्ट क्लाइव है बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर कौन है? पहला रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, ईयर भी आपको याद आ रहा होगा, आराम से चलेंगे 1757 से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तक, क्योंकि इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव भी बोल सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव भी वैसे है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद नेक्स्ट कौन गवर्नर बनेगा? सेकंड नंबर का नाम याद रखिएगा, विंसी टाट। ठीक है ना, हॉलवेल भी है, आप हॉलवेल का भी याद रख सकते हैं, लेकिन चलिए विंसी टाट लिखिए पहले, विंसी टाट। ठीक है ना, विंसी टाट, ये बंगाल का गवर्नर बना। तीसरे नंबर पे कौन बन रहा है? तीसरे नंबर में बन रहा है लॉर्ड वेलेलस्ट। ठीक है ना, लॉर्ड वेरेलस्ट। ठीक है, लॉर्ड वेरेलस्ट। चौथे नंबर में अंतिम जो है आपका वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है ना, ये वारेन हेस्टिंग्स है। ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट बंगाल का गवर्नर, और ये आपका लास्ट यानी कि अंतिम बंगाल का गवर्नर। अब इन चारों के बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ना। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड विंसी टाट के बारे में, लॉर्ड वेलेलस्ट के बारे में, एंड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो अंतिम बंगाल के गवर्नर है और फर्स्ट बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ, तो इसको कल इस कंटिन्यू करेंगे, कल इसको पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिस्ट। इसके बाद फिर बंगाल के गवर्नर क्या बन जाएगा आपका? बंगाल का क्या बन जाएगा भैया? ये आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो फिर जितना बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको भी कल ही हम लोग खत्म कर लेंगे। तो कल देखिए, कल समझिए, यहाँ पे आइए, कल आपका ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। ये आपका गवर्नर जनरल वाइसराय चलेगा, 2-3 दिन चलेगा, और इसके बाद इसको एक दिन में निपटाएंगे। 4-5 दिन का क्लास है। तो होप सो आपको समझ में आ गया। नाम पहले याद रखिए, नाम बंगाल का, 4 बंगाल के गवर्नर का नाम याद रखिएगा। हॉलवेल का मैं छोड़ रहा हूं, कल होगा तो मैं एक बता दूंगा। ब्लैक होल जो घटना हुआ था ना उस समय, जो उसकी जो वर्णन करने वाली, वो लॉर्ड हॉलवेल थे। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर बने थे। 4 मेन याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव पहले बंगाल के गवर्नर बने, इसके बाद जो बंगाल के गवर्नर बन के आए लॉर्ड विंसी टाट, उसके बाद जो बन करके आए आपका लॉर्ड वेरेलस्ट, और उसके बाद जो बन के आए वारेन हेस्टिंग्स। अब 4 आपका क्रोनोलॉजी मैंने याद करवाया है। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वाइसराय, और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ आइएगा, इसके बाद सबसे पहले हम आपको क्या क्या याद करवाएं। यहाँ पे पहला आपको अगर पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर प्रथम कौन है, तो आप बोलिएगा रॉबर्ट क्लाइव है। अंतिम पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे वारेन हेस्टिंग्स है। और यही वारेन हेस्टिंग्स को ऑफिस में लेटर आया, यही बन जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ये क्या बन जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो प्रथम कौन बन जाएगा? वारेन हेस्टिंग बन जाएगा, और अंतिम कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही लॉर्ड विलियम बेंटिक को ऑफिस में लेटर आएगा कि अब आप भारत के गवर्नर जनरल बन चुके हैं। तो प्रथम हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम कौन बनेगा? तो ये आपका बनेगा लॉर्ड कैनिंग। अब बंगाल भारत, अच्छा अगर आपसे ईयर पूछा जाएगा गवर्नर का, तो क्या चलता है?
1757 से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तक। गवर्नर जनरल आपको याद आ रहा होगा 1773 से 1833, और भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 1858 तक, ठीक है ना। अब फिर भारत का जो वाइसराय चलेगा आपका 1858 से 1947 तक, क्लियर है। और ये आपका 1947 से संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक। तो अब भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन बन गया आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अंतिम कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। देन अब इसको लेटर आया लॉर्ड कैनिंग को कि भैया अब आप भारत के वाइसराय होंगे। तो प्रथम भारत के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारत को स्वतंत्रता मिल गई, इसलिए अब हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। ये वाइसराय था। तो स्वतंत्र भारत का पहले कौन बनेंगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम कौन बन रहे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जो एक भारतीय थे। और 4 बंगाल के गवर्नर का नाम याद करते चलिए, मैं लिखते चलूं। चलिए बताइए सर, अगर मैं नाम लिख करके आपको रिकॉल करवाऊं तो सबसे पहला नाम अगर आपको याद होना चाहिए तो मैंने बताया था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में, इसके बाद मैंने बताया आपको विंसी टार्ट के बारे में, देन फिर मैंने आपको बताया किसके बारे में, विंसी टार्ट के बारे में बताया। उसके बाद मैंने वेरे लस्ट के बारे में बताया, और चौथा आपको नाम मैंने याद करवाया है वारेन हेस्टिंग का। ये 4 गवर्नर है भैया, चारों गवर्नर के बारे में कल डिटेल पढ़ेंगे, क्या क्या संधियां की इन्होंने, कौन कौन से युद्ध इन्होंने किए थे। आंगल मराठा युद्ध हुआ था, मैसूर युद्ध हुआ था, कौन कौन थे इसमें, कौन कौन से संधि हुई थी, वो सारे संधि, मंगलोर की संधि थी, सिलवाई की संधि थे, उस समय कौन बंगाल का गवर्नर था, ये सब सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है भाई। दैट्स ऑल, आज की क्लास आपका पूरा बेस और बहुत कुछ क्लियर भी कर दिया हूं मैंने। होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई थी। ये हिस्ट्री का पहला क्लास, होप सो आपको समझ में आया होगा। जो इंटरेस्टेड है इनरोलमेंट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।